दोस्तों, नए साल के साथ साथ नई सरकार भी आने वाली है क्या? पिछले कुछ घंटों में जो घटनाक्रम हुआ उससे यही संकेत लग रहा है कि बिहार में नई सरकार बहुत जल्द बनने वाली है। क्या घटनाक्रम रहा है, नीतीश कुमार से जुड़ी क्या खबर आ रही है? हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे और सीधा राज्यपाल के पास पहुंच गए, और जब राज्यपाल के पास पहुंचे तो सब लोग हड़बड़ा गए कि नीतीश क्या करने वाले हैं। क्या नीतीश इस्तीफा देने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार कांग्रेस से जो डील, सूत्रों से यह भी खबर है, कांग्रेस से एक डील हुई, उस डील के बाद नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे तो कुछ बड़ा ही करेंगे, छोटा नहीं करेंगे। ये तमाम बातें आई और अचानक प्रियंका गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट आया, उस ट्वीट ने लगभग तस्वीर साफ कर दी। ट्वीट क्या है? यह तस्वीर नीतीश और कांग्रेस के रिश्ते को लेकर के साफ हो गया। वो ट्वीट क्या है वो भी आपको बताएंगे, उससे पहले बता दे, राजभवन में नीतीश कुमार है, नए राज्यपाल का स्वागत कर रहे हैं और क्या इस्तीफा भी देंगे, क्या सरकार बदलेंगे, क्या तेजस्वी यादव की मांग को नीतीश कुमार मानेंगे? ये तमाम सस्पेंस बरकरार है। सस्पेंस अब तक खुला नहीं है, लेकिन खबर और है। खबर क्या है? सम्राट चौधरी, याद कीजिए, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पास पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी अचानक मुलाकात के लिए सीएम आवास गए। वो नीतीश कुमार जो कल दिल्ली दौरा किए, वहां प्रधानमंत्री मोदी से नहीं मिले, जेपी नड्डा से नहीं मिले, किसी से नहीं मिले, और अचानक जब दिल्ली पहुंचे, माफ कीजिए पटना पहुंचे, तो पटना में सीधा राज्यपाल के पास जाते हैं। जैसे ये खबर बिहार प्रदेश के अध्यक्ष डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिलती है, सम्राट चौधरी भागे भागे नीतीश कुमार के सीएम आवास पहुंचते हैं और वहां नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। मीडिया के सामने निकल के भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन वो बात नीतीश कुमार से जुड़ी हुई नहीं थी। वो बात बीपीएससी को लेकर के थी। जो छात्र जो है आंदोलन रहित आंदोलन कर रहे हैं, तो छात्र को लेकर के क्या मामला आया, सरकार क्या करने वाली है, वो बताएंगे। बीपीएससी को लेकर क्या अपडेट है, जो पटना में छात्र बैठे हुए हैं उसको लेकर अपडेट है, वो बताएंगे। उससे पहले ही खबर देख लीजिए कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से आनन फानन में मिलते हैं उस वक्त जब नड्डा से और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं होती है सीएम की। आमतौर पे आप देखे होंगे, जब भी कोई सीएम एनडीए का दिल्ली जाता है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलता है, लेकिन यहां मुलाकात नहीं हुई। और नीतीश कुमार की चुप्पी जो है वो ये संकेत दे रही है कि नए साल में नई सरकार की संभावना है। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया, उस बयान में तेजस्वी यादव ने कहा कि दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता ने फिर बयान दिया कि दरवाजा तो खुला हुआ है, चाचा भतीजा में कोई भेद नहीं है। अभी बीपीएससी को लेकर क्या अपडेट है, एक बार आपको बीपीएससी को लेकर अपडेट दे दे, क्योंकि बिहार में जो है इन दिनों लगातार पटना के गांधी मैदान में छात्र जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल लाठीचार्ज हुई उन पे, पिछले 2 दिन से लाठीचार्ज हुआ, पानी बरसाए गए उन पे, ठंड में सोचिए छात्रों पे पानी बरसाए गए, तमाम चीजें हुई, उसको लेकर बड़ी अपडेट है। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको देना उचित समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिए क्या है। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आयोग को सरकार ने फ्री हैंड दे रखा है। वह छात्रों के हित को देखते हुए निर्णय ले। छात्रों के हित को देखते हुए या छात्रों से जुड़े किसी भी मामले के लिए आयोग पूरी तरह से फ्री है। वह किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए फ्री है। उनको ही इस मामले में निर्णय लेना है। लगभग 14 से ज्यादा दिनों से पटना में लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे बीपीएससी छात्रों पर नीतीश सरकार ने अपनी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। मतलब नीतीश सरकार ने जो 14 दिन से छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, री एग्जाम, इनकी मांग है कि बीपीएससी की री एग्जाम हो, दोबारा एग्जाम हो, उन पे लाठीचार्ज हुए, पानी बरसाए गए, आंसू गैस के गोले बरसाए गए। अब सरकार क्या कह रही है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये बीपीएससी जो है वो आयोग का मामला है, आयोग तय करे, वो स्वतंत्र जो है एजेंसी है, वो अपना तय करे क्या करना है इस मामले पे। सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं, सरकार कुछ नहीं करेगा। अब देखिए आयोग क्या कह रहा है इस मामले पे, बहुत महत्वपूर्ण है। आएंगे उस ट्वीट पे जो प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, उस ट्वीट पे आते हैं। वो ट्वीट क्या किया जो नीतीश कुमार के करीबी बताया जा रहा है, देखिए। सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा, जो बीपीएससी के सचिव है, कहा कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए पुलिस को किसी भी तरह की कार्रवाई की छूट है। आयोग का विधि व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि आयोग किसी भी तरह का री एग्जाम करवाने नहीं जा रहा है। देखिए, सरकार एक तरफ पीछा छुड़ा ली अपने आप को, वो कह रही है कि इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, आयोग जाने, वो निष्पक्ष है और स्वतंत्र है, वो जो फैसला लेगा वही होगा। तो आयोग क्या कह रहा है? आयोग कह रहा है कि हम री एग्जाम नहीं करेंगे, साफ सुथरी बात शब्दों में। अभ्यर्थियों ने
किसी भी तरह का पेपर लीक होने का सबूत नहीं दिया है। परीक्षा के दौरान पूरे प्रदेश में कहीं भी पेपर लीक की कोई खबर सामने नहीं आई है। सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र से गड़बड़ी की आशंका थी। आयोग साफ कह रहा है कहीं से भी पेपर लीक की खबर नहीं आई है। बापू सभागार में परीक्षा हुई, उस परीक्षा में केंद्र पर गड़बड़ी की आशंका थी, जिसके बाद आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए वहां का परीक्षा कैंसिल कर दिया और 4 जनवरी को पुनः परीक्षा लेने का ऐलान किया। ये तमाम बातें बीपीएससी के सचिव है वो कह रहे हैं। तो मामला यहां पे साफ हुआ कि नीतीश सरकार जो है इस मामले पे कुछ नहीं करेगी, मतलब लाठीचार्ज जारी रहेगा। आंदोलन को खत्म करने का प्रयास सरकार की तरफ से लगातार होगा लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए। और दूसरा तरफ बीपीएससी कह रही है कि कहीं से पेपर लीक नहीं हुआ। एक आशंका थी बापू सभागार में, उसको लेकर के दोबारा एग्जाम, बापू सभागार वाला जो एग्जाम है वो दोबारा हो जाएगा, बाकी बिहार में दोबारा परीक्षा नहीं होगी। अब आते हैं सीधा प्रियंका गांधी। देखिए प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए आप, ये ट्वीट प्रियंका गांधी का है। दूसरा ट्वीट देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का, इस ट्वीट को पढ़िए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट को पढ़िए, प्रियंका गांधी के ट्वीट को पढ़िए। कहीं भी आलोचना कर रहे हैं ये एनडीए की सरकार का, बिहार में जो है एनडीए की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की कोई भी आलोचना नहीं कर रहा है। ना प्रियंका गांधी आलोचना कर रही है, ना मल्लिकार्जुन खड़गे आलोचना कर रहे हैं। ये भी संकेत है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच में खिचड़ी पक रही है। अब खिचड़ी कब तक बन के तैयार हो जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। हमने आपको बताया था कि जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे तो वहां भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के स्वागत का पोस्टर लगा था। वो पोस्टर भी हमने आपको दिखाया था। हमने आपको यह भी जानकारी दी नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो अकेले गए थे। तो अकेले क्यों गए थे नीतीश कुमार, यह भी सवालिया निशान है। क्या गुपचुप कोई मीटिंग थी नीतीश कुमार की? क्योंकि आमतौर पर नीतीश कुमार जब भी देखे जाते हैं तो साथ में ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, ये तमाम नेता नीतीश कुमार के साथ रहते थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार दिल्ली अकेले दौरा किए। नीतीश कुमार मनमोहन सिंह के परिवार से अकेले मिले। नीतीश कुमार जो एक दिन का प्रोग्राम था उसको 2 दिन कर दिए। दूसरे दिन नीतीश कुमार क्या किए किसी को नहीं पता। नीतीश कुमार फिर पटना पहुंचते हैं तो उस पटना में राज्यपाल के पास जाते हैं तो वहां अकेले जाते हैं, ना कोई साथ में डिप्टी सीएम, ना तो जेडीयू का दूसरा नेता। मतलब ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि नया साल में नई सरकार की संभावना है। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने का रिकॉर्ड भी लगता है कि 10वीं बार जो है वो तोड़ ही देंगे। आने वाले समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। इस चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार की कई चिंताएं हैं, क्योंकि जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का हाल जो है वो हाल वही होगा जो हाल जो है एक नाथ शिंदे का हुआ, क्योंकि वहां भी चेहरा घोषित नहीं किया गया था। लेकिन हालांकि यहाँ पे बीजेपी के बिहार इकाई ने चेहरा घोषित कर दिया नीतीश कुमार रहेंगे, लेकिन कुछ बयान ऐसे बीजेपी के नेता के भी आते हैं जो नीतीश कुमार को असहज कर देते हैं। और नीतीश का पुराना इतिहास है, जहां असहज करते हैं वहां से नीतीश को पलटी मारना पड़ता है, नीतीश पलटी मार देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के साथ अभी स्थिति ऐसी है कि दोनों हाथ में जो कल तक लड्डू रहता था वो लड्डू अभी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक तरफ कह दिया कि दरवाजा बंद है। लेकिन कांग्रेस जो है नीतीश कुमार को बहुत पॉजिटिव ले रही है। ये संकेत आपने देखा, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के ट्वीट में कहीं भी नीतीश कुमार का जो है नाम नहीं है। नीतीश कुमार पर कोई सीधा हमला नहीं है। राहुल गांधी ने अब तक नीतीश कुमार को कोई हमला नहीं किया। पुरानी खबर को आप देख ले, इतने पुल गिरे बिहार में, इतने हादसे हुए बिहार में, ट्रेन दुर्घटनाएं बिहार में हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन नीतीश कुमार पे कोई जो है सीधा हमला नहीं करता है। हमला जो है बीजेपी की सरकार पे हमला होता। मतलब नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारेंगे और जो है सरकार बनेगा। अब सोचिए नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो सिर्फ बिहार में ही नहीं, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता भी हिलने का काम करेगा। कल तक जो बीजेपी नीतीश कुमार को असहज करती थी, कटेंगे तो बटेंगे नारों से, 80 बनाम 20 के नारों से, इससे नीतीश कुमार का वोट बैंक खराब होने का काम होता था। लेकिन अब क्या हो रहा, चीजें उलट है। कल तक जो चीज नीतीश को परेशान करती थी, आज नीतीश जो है वो बीजेपी को परेशान करके रखे हुए। पूरी किरकिरी बीजेपी की इस बार हो चुकी है। ये लोग मीडिया में चल रहा है कि देखिए बैसाखी का नतीजा है कि मोदी और अमित शाह सब जो है नीतीश कुमार से परेशान है, क्योंकि पहली बार है कि बीजेपी जो है बैसाखी पर टिकी हुई है। नीतीश कुमार हटेंगे, नायडू हट जाएंगे, या नायडू नहीं भी हटते हैं, नीतीश अपने कुछ सहयोगियों को लेकर हट जाते हैं अगर, तो सरकार धराम हो जाएगी। मतलब बीजेपी की किरकिरी नीतीश कुमार इस बार करा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार को बीजेपी की किरकिरी नहीं करानी थी, नीतीश कुमार को इस खबर पे विराम लगाना था कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, हम यहीं पे हैं, ये स्थिति बरकरार रहेगी, तो नीतीश कुमार मीडिया से बातचीत करके कह देते। राजभवन जाने के टाइम भी मीडिया ने उनसे सवाल किया, दिल्ली से लौटे पटना एयरपोर्ट में मीडिया ने सवाल किया, लेकिन नीतीश चुप्पी साधे हुए। चुप्पी क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा कि चुप्पी क्या। फिलहाल खबर यही है कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचते हैं, और जैसे नीतीश कुमार राजभवन पहुंचते हैं और वापस सीएम आवास लौटते हैं तो सम्राट चौधरी पहुंच जाते हैं पीछे से। और सम्राट चौधरी की से क्या बात होती है कोई खबर नहीं, लेकिन मीडिया से आकर के सम्राट चौधरी बीपीएससी को लेकर के जो है अपडेट देने का काम करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना, मिलता है वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।